स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मैं आपको कल पढ़ा रहा था राजस्थान के संत संप्रदाय और भक्ति आंदोलन। तो कल हमने इसका पहला टॉपिक सुना था शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय और हमने इसकी कल 5 शाखाएं पढ़ी थी और उनकी प्रमुख पीठें पढ़ी थी जो एग्जाम में आती है कि जैसे नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, कापालिक की, कालामुखी और पाशुपत की, ये प्रमुख पीठें आती है। जैसे राजस्थान में नाथ संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय हो रही है। आज हम पढ़ रहे हैं इसका ही दूसरा टॉपिक वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। तो पहले तो मैं आपको वैष्णव संप्रदाय की नॉर्मल जो बातें हैं वो बता देता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनको हम वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनको हम आलावार कहते हैं। इसके जितने संत हैं उनको, और इतिहास में इन संतों की संख्या 12 बताई जाती है। कितनी? 12। और वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है, भगवान विष्णु और उसके अवतारों की पूजा की जाती है। जैसे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए। इस वैष्णव संप्रदाय की शाखा कितनी है? 4 शाखाएं हैं। तो पहले तो मैं उन 4 शाखाओं का नाम लिख देता हूँ और आपको नॉर्मल चीजें बता देता हूँ। उस समय के बाद मैं आपको उनके एक एक के बारे में विस्तृत विवरण पढ़ेंगे हम। तो चलो पहले इनकी पहली शाखा है रामानंद की। रामानंद की या रामानुज शाखा। इसकी दूसरी शाखा है वल्लभी। क्या? वल्लभी, या इस शाखा को पुष्टमार्गीय भी कहते हैं। पुष्टमार्गीय। इनकी तीसरी शाखा है निम्बार्क और चौथी शाखा है इनकी गौड़ीय। तो चलो हम एक एक के बारे में विस्तृत विवरण से पढ़ते हैं। पहले मैं आपको रामानंदी संप्रदाय इसके बारे में पढ़ा देता हूं। ध्यान देना दोस्तों। रामानंदी संप्रदाय ये जो रामानंदी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक या जो स्थापनकर्ता कहते हैं उनको, वो प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे। कौन थे दोस्तों? रामानुजाचार्य जी। इसकी प्रमुख पीठ थी जो अभी है गलता जी जयपुर में। गलता जी जगह है जयपुर में। तो दोस्तों रामानंदी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य और इसकी प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में। इस गलता जी जयपुर जो पीठ है इसकी स्थापना किसने की? इस गलता जी जयपुर पीठ की स्थापना की थी कृष्णदास जी पहाड़ी। कृष्णदास जी पहाड़ी इस संप्रदाय के ही अनुयायी थे जिन्होंने कृष्णदास जी पहाड़ी ने गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसके समय? पृथ्वीराज कछावा, जयपुर के शासक थे पृथ्वीराज कछावा। अब आप कृष्णदास जी पहाड़ी के बारे में एक चीज जान लीजिए। जो बीकानेर के शासक थे राव लोहनकरण, बीकानेर के शासक राव लोहनकरण की जो पुत्री थी उनका नाम था बालीबाई। और उन बालीबाई उनकी शादी की हुई थी जयपुर के राजघराने में पृथ्वीराज कछावा से। तो पृथ्वीराज कछावा की जो पत्नी हो गई बालीबाई,
उनके गुरु थे कृष्णदास जी पहाड़ी। तो कृष्णदास जी पहाड़ी ने उस समय की थी गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना। कृष्णदास जी पहाड़ी ने स्थापना करने के लिए पहले युद्ध किया था। वो किससे किया था? उस समय शैव धर्म के जो अनुयायी थे, शैव धर्म में कापालिक शाखा है, उसके अनुयायी थे चतुरानंद, साधु चतुरानंद। इनके साथ युद्ध किया था इन्होंने और फिर स्थापना की थी। किसके साथ युद्ध किया था? साधु चतुरानंद के साथ युद्ध करके कृष्णदास जी पहाड़ी ने गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब आप कृष्णदास जी पहाड़ी, जैसे कृष्णदास जी पहाड़ी, तो इस पहाड़ी शब्द का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा संत जो अन्न का सेवन नहीं करता हो, जो फल फ्रूट और अन्य जो अन्न नहीं होती जिन चीजों में, वो खा के हमेशा जीवन पर्यंत व्रत रखकर जीवन यापन करता है, उसके अंत में जाता है पहाड़ी। तो कृष्णदास जी पहाड़ी ने गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी धर्म की एक शाखा है, रामानंदी संप्रदाय की भी एक शाखा है रेवासा सीकर में। कहाँ है दोस्तों? रेवासा सीकर में। ये रेवासा गांव है सीकर में। यहाँ साधु थे अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज ने रेवासा सीकर में, अग्रदास जी महाराज ने रेवासा सीकर में भी रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ रखी थी। और इस पीठ पर राम और सीता माता की जो रसिक जोड़ी है, मतलब जो प्रेम पूर्वक जोड़ी है, उसकी पूजा की जाती है। रसिक जोड़ी की पूजा की जाती है यहाँ पर। और इस जो अग्रदास जी महाराज ने रेवासा सीकर में पीठ की स्थापना की थी, इसको सबसे ज्यादा सानिध्य प्राप्त हुआ था, सबसे ज्यादा सानिध्य और इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। वो किसके समय हुआ था? जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के समय। कौन थे दोस्तों? सवाई जय सिंह। इनके समय सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ था। सवाई जय सिंह के एक दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, उनका नाम क्या था दोस्तों? कृष्ण भट्ट कलानिधि। क्या नाम था? कृष्ण भट्ट कलानिधि। तो इन्होंने क्या किया? सवाई जय सिंह ने अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से एक ग्रंथ लिखवाया था, उसका नाम था रामरासा। और इसमें राम जी का विवरण था। रामरासा नामक ग्रंथ लिखवाया था और इस संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था सवाई जय सिंह के लिए, सानिध्य प्राप्त हुआ था। तो रामानंदी संप्रदाय की दो शाखाएं बनी होंगी। और कौन सी दोस्तों? गलता जी जयपुर और रेवासा सीकर। गलता जी जयपुर वाली शाखा के जो स्थापना करता थे, स्थापना किसने की थी दोस्तों? कृष्णदास जी पहाड़ी ने। और रेवासा सीकर वाली की अग्रदास जी ने, संत अग्रदास जी ने। ठीक है दोस्तों, तो रामानंदी संप्रदाय में तो इतनी बातें हैं। और कोई बातें होगी याद आएगी मुझे तो मैं आपको और बता दूंगा। दूसरा संप्रदाय था, एक बार जो रामानंदी संप्रदाय थे उनमें रामानुजाचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय में सारे ही अपने धर्म का नया दर्शन देते थे, एक पुस्तक लिखते थे, उसके अनुसार धर्म का नया दर्शन देते थे। तो जो रामानुजाचार्य थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी श्री भाष्य। क्या नाम था दोस्तों? श्री भाष्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य लगभग आता है, श्री भाष्य। और इसमें जो उन्होंने धर्म का नया दर्शन दिया था उसे कैसे कहते हैं? विशिष्टाद्वैत। क्या दोस्तों? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। श्री भाष्य नामक पुस्तक में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया था, धर्म का नया दर्शन सामने। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा, जो उसकी दूसरी शाखा है वो है वल्लभी।
क्या नाम है दोस्तों? वल्बी। और इसको क्या कहते हैं? पुष्टमार्गीय। वल्बी या पुष्टमार्गीय। पुष्टमार्गीय। तो वल्बी शाखा है ये, और पुष्टमार्गीय इसका बाद में नाम पड़ा था। तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसकी स्थापना की थी वल्भाचार्य। वल्भाचार्य जी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वल्भाचार्य थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और स्थापना की कैसे? ये एक बार जा रहे थे तो गोवर्धन पर्वत से जा रहे थे, तो उन्हें गोवर्धन पर्वत पर ऐसे ही विचरण करते हुए एक मूर्ति मिली थी भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली थी, और उस मूर्ति को इन्होंने वृंदावन में स्थापित करवाया था। कहाँ करवाया था दोस्तों? वृंदावन। वल्भाचार्य के पुत्र थे दोस्तों। अभी तक क्या पढ़ा वो देख लो। वल्भी संप्रदाय और पुष्टमार्गीय में पढ़ा, इसकी स्थापना वल्भाचार्य ने की थी। ये गोवर्धन पर्वत से जा रहे थे तो इन्हें भगवान श्री कृष्ण की, जिसे श्रीनाथ जी कहते हैं, श्रीनाथ जी की मूर्ति मिली थी गोवर्धन पर्वत पर। और इसकी स्थापना वल्भाचार्य जी ने वृंदावन पर्वत पर की, वृंदावन में क्षेत्र में की थी। तो वृंदावन क्षेत्र में की थी। और वल्भाचार्य जी का पुत्र था एक विठल दास जी, नाम था उनका विठल दास जी। तो विठल दास जी है, इनके समय वल्भी शाखा का नाम क्या पड़ गया? पुष्टमार्गीय। क्या पड़ गया दोस्तों? पुष्टमार्गीय। जो वल्भाचार्य जी के पुत्र थे विठल दास जी, उनके समय इस शाखा का नाम पुष्टमार्गीय पड़ गया था। और विठल दास जी के 8 शिष्यों की एक मंडली थी। 8 शिष्यों की एक मंडली थी, शिष्य मंडली, जिसे अष्टछाग मंडली के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो ये पूछ ले अष्टछाग मंडली किसकी शिष्य थे? तो विठल दास के नाम लिखना आपको। विठल दास जी को क्या दोस्तों? विठल दास जी थे, उनको गोसाई या गोस्वामी कहा जाता था। गोसाई या गोस्वामी। तो इसी कारण जो इस वल्भी या पुष्टमार्गीय संप्रदाय के अनुयायी हुए, उनका नाम गोसाई या गोस्वामी पड़ गया था। वो विठल दास जी के समय पड़ा था, विठल दास जी के नाम के कारण पड़ा था। तो इसी संप्रदाय में, वल्भी संप्रदाय में दो प्रमुख अनुयायी थे। एक का नाम था गोविंद, एक का नाम था दामोदर। क्या नाम था दोस्तों? गोविंद और दामोदर। यह दिल्ली का शासक जब औरंगजेब था, उसके समय ये दोनों शिष्य हुए थे, अनुयायी हुए थे। तो इस समय क्या हुआ? औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था दोस्तों हिंदुओं के खिलाफ, मंदिर तोड़ो अभियान। तो मंदिर तोड़ो अभियान में क्या हो रहा था कि जैसे मंदिर तोड़ो अभियान में जितने भी मंदिर थे, उन सभी मंदिरों को मतलब तोड़ने का नियम था कि जो भी मंदिर दिखे आपको जाओ और तोड़ दो। तो उस समय वृंदावन का जो श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की हुई थी, शाखा स्थापित की हुई थी, उसको तोड़ने के लिए औरंगजेब की सेना आ रही थी। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया कि अब तो यह शाखा समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसका इन दोनों ने सोचा कि श्रीनाथ जी की मूर्ति की रक्षा कैसे की जाए। तो उस समय मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी। वो एक ही थे जो औरंगजेब को टक्कर दे सके। तो इन्होंने यही सही समझा कि श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के क्षेत्र में ले चले, उनके राज्य में ले चले, जिससे क्या हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हो। तो इन दोनों ने औरंगजेब की सेना आने से पहले ही श्रीनाथ जी की मूर्ति को उठाया। दोस्तों श्रीनाथ जी की मूर्ति को उठाकर कहां ले आए? महाराणा राज सिंह की सीमा में, उनकी सुरक्षा में
और महाराणा राज सिंह ने उनको वचन दिया था कि शीश कट जाए लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति पे कोई आंच नहीं आएगी दोस्तों। तो इन्होंने राज सिंह जी ने राजसमंद में सिंहाड़ नामक ग्राम है, सिंहाड़ ग्राम जो राजसमंद में पड़ता है, तो इस ग्राम में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवा दिया। इस ग्राम में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया और स्थापित करवाने के बाद जो सिंहाड़ ग्राम में वहां श्रीनाथ जी की स्थापना होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा प्रमुख पीठ बन गई वल्लभी संप्रदाय या पुष्ट मार्गीय संप्रदाय की। तो महाराणा राज सिंह ने सिंहाड़ ग्राम राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करने से क्या हुआ, इसका नाम नाथ द्वारा पड़ गया। और यहाँ नवीनतम पीठ जो पहले वृंदावन में थी वो कहाँ आ गई दोस्तों, नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा की एक चीज बहुत ही फेमस है और इसका सीधा क्वेश्चन आता है नाथ द्वारा की क्या फेमस है, क्या जो प्रमुख चीज क्या है, तो वो है नाथ द्वारा की पिछवाइयां। पिछवाइयां क्या होती है दोस्तों, जो मूर्ति लगी होती है भगवान की उसके जो पीछे की तरफ जो कलाकृतियां बनी होती है भगवान की उनको कहते हैं पिछवाइयां। जैसे अलग अलग चित्र बने होते हैं, भित्ति पे बने होते हैं, दीवार पे, तो उनको क्या कहते हैं, पिछवाइयां। तो नाथ द्वारा की पिछवाइयां फेमस है दोस्तों। एक चीज मैं आपको बता दूं, वल्लभी संप्रदाय जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा, इससे पहले कौन सा पढ़ा था हमने, इससे पहले हमने पढ़ा था रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय में जिस प्रकार रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य पुस्तक लिखी थी और धर्म का दर्शन दिया था, कौन सा, विशिष्टाद्वैत, उसी प्रकार इस संप्रदाय में वल्लभाचार्य ने भी एक पुस्तक लिखी थी। वल्लभाचार्य ने भी कौन सी लिखी थी, अणुभाष्य नामक पुस्तक लिखी थी। और इसमें एक धर्म का नया दर्शन इन्होंने दिया था, वो कौन था, द्वैत का द्वैत। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस संप्रदाय में धर्म का नया दर्शन कौन सा दिया था, कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इस संप्रदाय में द्वैताद्वैत लिखी थी। अब इसकी प्रमुख पीठ तो नाथ द्वारा हो गई, कुछ अन्य पीठें हैं जो हम जान लेते हैं। तो अन्य पीठें जान लेते हैं। मदन मोहन जी का मंदिर, एक अन्य पीठ है मदन मोहन जी का मंदिर। एक है बालकृष्ण जी का मंदिर, बालकृष्ण जी का मंदिर। आपको बता दूं, ये बालकृष्ण जी का मंदिर कहां पड़ता है, गुजरात, सूरत गुजरात में। और मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में। एक गोकुल मंदिर जो कहां पड़ता है, गोकुल मथुरा में। ये इसकी कुछ अन्य पीठें हैं। एक मधु नरेश मंदिर, मधु नरेश मंदिर। तो मधु नरेश मंदिर कहां पड़ता है दोस्तों, केतुन कोटा, केतुन कोटा। एक द्वारिकाधीश मंदिर, ये कहां पड़ता है दोस्तों, कांकरोली में। एक मंदिर और है गोकुल चंद्र मंदिर। जो गोकुल चंद्र मंदिर है वो कामाभरतपुर में भी है। जो ये कामाभरतपुर में है ना, मदन मोहन जी का मंदिर, ये मंदिर भी कामाभरतपुर में है। इसका नाम है गोकुल चंद्र मंदिर। क्या नाम है दोस्तों, गोकुल चंद्र मंदिर। तो दोस्तों मैं फिर बता देता हूं एक बार आपको,
द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली। दूसरा मंदिर गोकुल चंद्र मंदिर, कहाँ पे? कामा भरतपुर में। तीसरा मंदिर मदन मोहन जी मंदिर, यह भी कामा भरतपुर में। चौथा मंदिर बालकृष्ण जी का मंदिर, गुजरात, सूरत गुजरात में। पांचवा मंदिर गोकुल मंदिर, जो गोकुल मथुरा में पड़ता है। और छठा मंदिर मधु नरेश मंदिर, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? केतुल कोटा में। ये चीजें आप एक बार लिख लीजिए, तो ये आप लिख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। अन्य पीठें हैं, वैसे आपको प्रमुख पीठ की ज्यादा याद रखनी है। श्रीनाथ जी की प्रमुख पीठ नाथ द्वारा उदयपुर में, राजसमंद में, सॉरी नाथ द्वारा राजसमंद में। और नाथ द्वारा राजसमंद की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? पिछवाइयां। तो एक बार में जो आज आपने पढ़ा वो फिर से बता देता हूँ। आज हमने पढ़ा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में जो इसके संत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आलावार। और इनकी संख्या कितनी बताई जाती है दोस्तों? 12। वैष्णव संप्रदाय की हमने 4 प्रमुख शाखाएं पढ़ी दोस्तों। कौन कौन सी शाखाएं हैं? उन 4 शाखाओं को मैं आपको बता देता हूँ। पहली शाखा रामानंदी या रामानुजाचार्य शाखा। जो इस संप्रदाय रामानंदी या रामानुजाचार्य संप्रदाय या शाखा है, इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य जी। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इन्होंने श्री भाष्य, और उसमें धर्म का नया दर्शन कौन सा दिया था दोस्तों? विशिष्टाद्वैत का। याद रखना, विशिष्टाद्वैत का नया दर्शन दिया था। और फिर उसकी प्रमुख पीठें पढ़ी थी, वो कौन सी? गलता जी जयपुर, रेवासा शिखर। गलता जी जयपुर वाले की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास जी पहाड़ी ने। कौन थे वो? बाली भाई के गुरु। दूसरी पीठ थी रेवासा शिखर, और रेवासा शिखर वाली पीठ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अगरदास जी महाराज ने। और उसमें क्या होता है? राम और सीता की रची जोड़ी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, और उस पीठ को सबसे ज्यादा सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ? कहां प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ था स्वाई जयसिंह के समय। और उनका एक दरबारी कवि था, उसका क्या नाम था दोस्तों? कृष्ण भट्ट कलानिधि। नाम याद रखना है दोस्तों, कृष्ण भट्ट कलानिधि। और कृष्ण भट्ट जी कलानिधि, उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी दोस्तों? राम रासो पुस्तक लिखी थी, राम रासो। तो उस संप्रदाय की हमने, उसकी बात हमने सेकंड पढ़ा था, वल्लभी या पुष्टमार्ग। इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अणुभाष्य। और अणुभाष्य पुस्तक लिखी थी। तो अणुभाष्य पुस्तक है ना, तो अणुभाष्य पुस्तक में कौन सा धर्म का नया दर्शन दिया था? द्वैताद्वैत नहीं, सॉरी शुद्धाद्वैत। द्वैताद्वैत आगे आएगा। शुद्धाद्वैत का नया दर्शन दिया था। और शुद्धाद्वैत का नया दर्शन देने के बाद हमने उनके पुत्र विठलदास जी के बारे में पढ़ा था। और विठलदास जी, तो विठलदास जी थे, तो विठलदास जी है ना, विठलदास जी उनके 8 शिष्य थे, उसे अष्टसाप मंडली कहते हैं। उनका नाम गोसाई या गोस्वामी कहते हैं, उनके कारण उनको गोसाई या गोस्वामी जी कहा जाता था। उसके बाद में हमने वल्लभी संप्रदाय की 6 जो अन्य पीठें पढ़ी थी, प्रमुख पीठ नाथ द्वारा पढ़ी थी। जो दामोदर व गोविंद थे, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके आए थे। कहाँ पे? राज सिंह के चक्कर में। और नाथ द्वारा में शिवाड़ ग्राम राजसमंद में इसकी स्थापना हुई थी, और उसका नाम नाथ द्वारा पड़ गया था। और 6 अन्य पीठें द्वारिकाधीश मंदिर, कांकोली, गोकुल चंद्र मंदिर, कामा भरतपुर, मदन मोहन जी मंदिर, यह भी कामा में भरतपुर, बालकृष्ण जी मंदिर गुजरात में, सूरत गुजरात। और उसके बाद गोकुल मंदिर, गोकुल मथुरा में। और मधु नरेश मंदिर कैथून भरतपुर, कैथून भरतपुर। ठीक है। तो दोस्तों, अब ना हम इससे आगे के जो निम्बारक और बॉडी है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आपने जो पिछली क्लास जिन्होंने नहीं दी, वो पहले पिछली क्लास को देखें, बाद में इस क्लास को देखें। और हम इतनी मेहनत करें पूरी लगन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों लाइक तो करना ही है। धन्यवाद दोस्तों।